Good morning, everyone. Welcome back to the channel in another live trading video. Thank you very much for joining this channel, supporting this channel. आज मंडे है, 10 अप्रैल है। तो मॉर्निंग में मैंने जब ट्रेड लिया तो उस समय मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया, लाइव शो नहीं कर पाया। बट लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई टुक दिस ट्रेड, which स्ट्राइक प्राइस आई सेलेक्टेड एंड व्हाई आई सेलेक्टेड टू स्ट्राइक प्राइस टुडे। दो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का रीजन मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल 10:30 बजे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। 300 क्वांटिटी हेज बाय किया। 18,100 कॉल मैंने बाय किया। 17,750 कॉल 4 लॉट मैंने शॉर्ट किया एंड 17,800 कॉल 2 लॉट शॉर्ट किया। तो दोनों मिला के देखोगे तो ये 300 क्वांटिटी है यानी 6 लॉट है। एसएल मैंने लगाए हुए हैं, जैसा मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। एंड आप अगर पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो आपको पता होगा कि जो भी प्राइस मैं एंटर करता हूँ उसका 40% मैं अपना एसएल रखता हूँ। तो 27.50 एंड 17.40 का 40% निकालोगे तो रफली ये 38.80 एंड 24.55 आता है। तो ये दो एसएल्स मैंने लगाए हुए हैं। करंटली अभी साइडवेज चल रहा है मार्केट। कुछ देर पहले इसने देखो एक बार लेट मी शो दिस। तो इसने अभी लो लगाया था। करंट अभी इसने 23.85 का लो लगाया था। इसने 17,800 कॉल ने 14.60 का लो लगाया था। आई वॉज इन प्रॉफिट बट सडनली मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स कर गया एंड ये कैंडल मार्केट को थोड़ा सा ऊपर खींच गया। एंड मैंने ट्रेड क्यों लिया, मैं एक बार आपको डेली में लेके चलता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर भाग रहा है, कंटिन्यूअस रैली कर रहा है एंड बैक टू बैक यहाँ देखोगे हर कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे भी मार्केट गैप अप खुला है, क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोज में डिफरेंस है। यानी जहाँ पे ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ, इसलिए ये कैंडल रेड है। कंटिन्यूअस यहाँ पे बाइंग आ रही है, एक भी रिट्रेसमेंट आया नहीं है। मार्केट उस तरीके का साइडवेज भी नहीं रहा। आई एम होपिंग टुडे दैट मार्केट विल साइडवेज, या तो साइडवेज होगा या तो एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। एंड स्पेशली वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो दैट दिस इज द ट्रेंड लाइन विच इज गेटिंग रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। प्रोबेबिलिटी है एज आई थिंक दैट आज भी मार्केट रिजेक्शन करेगा एंड साइडवेज रहने की उम्मीद है, क्योंकि कभी भी कोई मेजर रेजिस्टेंस जो होता है वो एक बार में ऐसे पार नहीं करता है। यहाँ पे रुक के कुछ दिन साइडवेज होके थोड़ा सा एक यहाँ से पुल बैक दिखा के सेलर्स को अट्रैक्ट करके फिर ये ब्रेकआउट देता है। तो ये 2-3 कारण हैं, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है। आई टुक दिस ट्रेड अराउंड 10:30। तो ये वाले कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया क्योंकि देखो यहाँ पे इसने लो ब्रेक कर दिया है। जो मॉर्निंग का लो था करीब 9:30-35 का जो लो था, इसने मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे क्लोज किया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया एंड यहाँ से अपर साइड रिजेक्शन भी देखने को मिला है मल्टीपल टाइम। तो ये रीज़न है एंड प्लस एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट फॉलो करते आ रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है तो इसको भी फॉलो करते आ रहा है एंड काफ़ी स्टीप ट्रेंड लाइन है, काफ़ी सीधा ट्रेंड लाइन है, जो कि ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा था बाइंग के लिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे बाइंग मूव के बाद कभी भी थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। तो आई एम होपिंग फॉर दैट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने अभी ट्रेड इनिशिएट कर लिया है। एंड अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो मैं मेरा एस एल प्री प्लान्ड है, मैं अपना एस एल लेके निकल जाऊँगा। तो वो चीज़ है एंड एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि मार्केट दो इट इज़ स्लाइटली बुलिश, बट देखोगे यहाँ पे इंडिया विक्स 5% अप है। दैट मीन्स मार्केट बुलिश है लेकिन इंडिया विक्स भी अप है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया विक्स आई थिंक मार्केट थोड़ा बहुत बियरिश होना चाहिए, बट यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव है एंड यहाँ पे इंडिया विक्स भी पॉजिटिव। तो ये एक दो रीजंस थे जिसलिए मैंने ट्रेड लिया एंड आई एम सिटिंग विथ माई एसएल। अगर एसएल लगता है आई विल अपडेट दैट, अदरवाइज लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट प्रॉफिट आई जनरेट, आई विल अपडेट यू फॉर श्योर, स्टे ट्यून्ड। तो अभी 1 बजने को आए हैं एंड आई वाज स्टॉप्ड आउट। 12 बजे मैं एग्जिट हो गया स्ट्रेट से। एसएल मेरा चला गया 38.80 पे रखा था, इसका 24.55 पे रखा था। 4 मिनट का डिफरेंस है क्योंकि ये स्लाइटली नियर था प्राइस का, तो ये जल्दी स्टॉप आउट हो गया एंड थोड़ा लेट से हुआ ये। तो इसने हाई लगाया है 48 का, चीज़ यदि इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा आपके अपोजिट डायरेक्शन में, ये कोई नहीं जानता है। तो इससे बचने के लिए आपको एसएल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएल ही आपको सेव करेगा, आपका पैसे को बचाएगा। तो मैंने मॉर्निंग में ही एक ट्रेड लिया था और अभी फ़िलहाल 1 डेढ़ घंटे हो गए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया एंड मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि आपका जो पहला लॉस है वो आपका सबसे छोटा लॉस होता है। इस साइकोलॉजिकल पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस से आपको इसको डेवलप करना होगा। चाहे लॉस ₹5 का हो या 3,000 का हो, डज़न्ट मैटर, आपके अकाउंट से पैसे ऑलरेडी इस दिन चले गए हैं। आप अगर मार्केट से फाइट करोगे तो ये और ज़्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि एक बायस्ड व्यू से आप मार्केट में आए हो। मेरा व्यू था कि यहाँ से मार्केट साइडवेज जाएगा या थोड़ा बहुत डाउन आएगा,
लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो हो सकता है हर एक रेड कैंडल पे या हर एक पिन बार पे मुझे ऐसा लगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और मैं दोबारा ट्रेड लूँगा, मेरा लॉस बढ़ेगा, मुझे ट्रेड में डर लगेगा। एंड सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ट्रेड में कभी भी आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप डरोगे तो आप काम उल्टा हो जाएगा। जो लॉस लेना है उससे कहीं ज़्यादा लॉस ले लोगे। ये क्या, मुझे जो लॉस है मुझे पहले से पता नहीं था, ये बिल्कुल मुझे पता था, प्री-डिफाइंड लॉस था। क्योंकि मैंने 2 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के पीछे रीज़न भी मेरा यही था कि मैं लॉस को अपने कम करूँ। क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस में ये 17,800 कॉल है, मुझे ₹17 मिल रहा था, 17.50, एंड इसमें मुझे ₹27 मिल रहा था। तो ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा था, क्योंकि मैं ₹22-23 का स्ट्राइक प्राइस सेल करता हूँ, व्हिच इज़ मोर कॉन्फिडेंट। एंड ये थोड़ा कम मिल रहा था, तो मैंने इसका क्वांटिटी थोड़ा-सा कम कर दिया। इसको करीब 4 लॉट किया, एंड अ, इसको इसको 2 लॉट किया। जिससे कि मेरा जो इनिशियल जो लॉस होता है करीब 33-3400 का, उसको कम करके मैंने 2960 ₹2900 का मैंने लॉस यहाँ पे कवर किया है। मैं रिस्क क्यों लूँ? जब मेरे कैपिटल में प्री डिफाइंड मेरा लॉस 1% है। हालाँकि ये 1% से थोड़ा-सा ज़्यादा है, बट एग्ज़ैक्ट नंबर्स मार्केट में चलते नहीं। आपको प्राइस के हिसाब से, आपके एंट्री प्राइस के हिसाब से आपको एसएल प्लान करना होगा। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है। मैं यहाँ से इस लॉस को, ये मेरा फाइनल लॉस है, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये मैंने पहले ही सोच रखा है। एंड ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, नए ट्रेडर्स बस गलती यहीं पे कर जाते हैं, क्योंकि ये लॉस देख के फिर से वो कुछ, मार्केट हमेशा आपको एक्साइट करती रहेगी, हमेशा एक्साइट करेगी। क्योंकि मार्केट में मूवमेंट जब तक आप देखोगे मार्केट मूव करता है, तब तक आपको कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी दिखता रहेगा। एंड अपॉर्च्युनिटी दिखने का मतलब कि आपको फिर से ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ट्रैप से बचने के लिए उपाय यही है कि आप मार्केट को ना देखो, सिस्टम बंद कर दो, एंड आप जो लॉस लिए हो, उस लॉस को लेके मार्केट से आउट हो जाओ, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आप फिर से ट्रेड लोगे और फिर से आपको लॉस हो जाए। लॉस को हैंडल करना ही मार्केट में सबसे बड़ी बात है। जिस दिन आपने लॉस को हैंडल कर लिया, समझ लो बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, अगर मैं खुद वही सब गलती करना शुरू कर दूँ, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं इतना वीडियो बना के कोई फ़ायदा है नहीं। लोगों को मैं आपको क्या सिखाऊँगा जब मुझे मुझे खुद ये सब गलतियाँ करनी है। मैं खुद ये सब गलती करूँगा। तो इसलिए ये मेरा फाइनल लॉस है, क्योंकि जो लॉस मेरा डिफाइंड है, दैट आई हैव मेट, एंड इसके बाद मैं कोई लॉस नहीं लूँगा। मैं आपको अपडेट करूँगा, 3:30 बजे भी अपडेट करूँगा। आई विल शो माय फाइनल पोज़ीशन एट दैट टाइम एज़ वेल। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि दिस इज़ माय फाइनल पोज़ीशन, एंड मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इसमें लॉस हो सकता है। हो सकता है कि मुझे आज लॉस हुआ, कल भी लॉस हो सकता है मुझे परसों लॉस हो। ये साइकोलॉजी बिल्डअप करने के लिए आपका मेंटल स्टेबिलिटी इतना अच्छा होना चाहिए कि ये लॉस से आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि आदमी लॉस में ही अपना स्ट्रैटेजी पे डाउट करना शुरू कर देता है, लॉस में ही सारा कुछ चेंज हो जाता है। प्रॉफ़िट तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन लॉस बर्दाश्त होता नहीं, क्योंकि लॉस में आपके पैसे गए हुए होते हैं, मार्केट ने आपसे लिया होता है। तो आप हर अपॉर्च्युनिटी ढूँढते रहते हो कि कहाँ मैं ट्रेड लूँ और कहाँ मैं उस लॉस को रिकवर करूँ। बट वो लॉस रिकवर कभी भी नहीं होता। ये लॉस, जब तक आप इस लॉस को हैंडल करोगे, जब तक आप इस लॉस को अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, ये मेरा लॉस है, आज का दिन मेरा खत्म, आज मार्केट में, क्योंकि हर दिन पैसे बनते नहीं है ना, हर दिन आप सही नहीं हो सकते। कहीं न कहीं किसी और का भी व्यू आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी और का भी व्यू मार्केट में आज बुलिश होगा, तो आज वो पैसा कमाएगा। क्योंकि मार्केट में आप अगर लूज़ करते हो तो कोई गेन करता है, कोई लॉस करता है तो आप गेन करते हो। यही फंडा है मार्केट का, और मार्केट ऐसे ही चलता है। तो इसके लिए आज आपने लूज़ किया, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से लूज़ किया। ये चीज़ आपको आपकी जो लॉन्गर रन में है, कंसिस्टेंसी डेवलप करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इस मंथ में 3 ट्रेड मैंने लिए हैं, 3 दिन मैंने ट्रेड किया है। 2 दिन मेरा लॉस हुआ है और 1 दिन मैंने प्रॉफ़िट कमाया। लेकिन फिर भी मैं बहुत बड़े लॉस में नहीं हूँ, मैं 300-400 के लॉस में हूँ। अगर ब्रोकरेज हटा देंगे तो नेट टू नेट पॉज़िटिव ही रहूँगा। ये चीज़ मैं कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि मैंने इस चीज़ को दिन-रात प्रैक्टिस किया, दिन-रात मेहनत किया है। मेहनत करने के बाद ये साइकोलॉजी मैंने बिल्ड किया है। चलिए कोई नहीं, मार्केट अभी बुलिश लग रहा है, एंड आज मार्केट ने ट्रैप किया मुझे, क्योंकि यहाँ से निफ्टी का कुछ और मूवमेंट था, बैंक निफ्टी का कुछ और मूवमेंट। देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का बिल्कुल मॉर्निंग में अपोज़िट मूवमेंट था, एंड काफ़ी बियरिश था, टू बी एग्ज़ैक्ट। अगर मैं ये काफ़ी ज़्यादा बियरिश था, खुलते के साथ काफ़ी डाउनफॉल हुआ, लेकिन यहाँ से डबल बॉटम लगा के ये रेंज थोड़ा-सा डाउटफुल था, बट कोई नहीं,
आप हर चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ प्रेडिक्शन सही ये हो ही नहीं सकता। आप मार्केट में गलती करोगे ही, बार-बार आपको प्रॉफ़िट होगा तो इससे साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर जिस दिन लॉस होगा उस दिन आपको लॉस बर्दाश्त नहीं होगा। तो लॉसेस बीच में होते रहना चाहिए ट्रेडर को, ताकि आपको माइंड और मजबूत हो। लॉस लेके माइंड का जो स्ट्रक्चर है और ज़्यादा मजबूत होता है, और प्रॉफ़िट जो होगा उसमें आपको वो होल्ड करने की कैपेसिटी आएगी एंड लॉस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी आएगी। मार्केट फिलहाल अभी देखते हैं जो भी है। अब तो मैं मार्केट से आउट हो गया, मेरा एसएल चला गया, तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। ये टेक अप जो है, ये काफ़ी दिन के बाद 2 ढाई साल मार्केट में हो गए हैं मुझे। ये सारे टेक्स जो हैं अभी ये एक्साइट नहीं करते, ये रैली मुझे अब एक्साइट नहीं करती। ये मुझे अपने खींच नहीं सकती, मुझे ट्रेड लेने पे मजबूर नहीं कर सकती। तो ये चीज़ आपको भी डेवलप करना है एंड इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के बाद भी एक बहुत अच्छा ट्रेडर आप बन पाओगे इन लाइफ। हमारी गलतियाँ बस यही है कि मार्केट ट्रैप करती है, रिटेलर्स को ट्रैप करती है, बड़े लोग पैसा कमाते हैं क्योंकि हमारी आदतें ऐसी होती हैं कि हम अपने लॉस को लिमिट में नहीं रखते एंड प्रॉफिट को जल्दी कट कर लेते हैं, लॉस में बार-बार ट्रेड लेते रहते हैं इस होप से कि मार्केट हमें ऐसा देगी और जो हमारा लॉस है वो रिकवर कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। चलिए आज का दिन इतना ही, 3:30 बजे मैं आपको फाइनल अपडेट अपना पोजीशन को मैं बता दूँगा कि दिस इज़ माय फाइनल अपडेट, उसके बाद मैं क्लोज़ करूँगा। तो अभी 3:30 बजने को आए हैं, 3:20 होने वाला है। अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, जो मैंने आपको बताया कि अभी आगे मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। एक ट्रेड का ही प्लान रहता है, व्हाटएवर द आउटकम विल बी, आई विल हैप्पी टू टेक इट। सो दिस इज़ ओनली वन ट्रेड जो कि सुबह का लॉस था, बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया एंड मार्केट बहुत चॉपी है आज, तो बहुत सारे स्विंग्स जो हैं बड़े-बड़े स्विंग्स थे एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं किधर भी, जैसे कि मैं डायरेक्शनल प्लेयर हूँ, मैं डायरेक्शनल ओपन सेलिंग करता हूँ, स्ट्रैटेजी है जो मेरे व्यू है, मॉर्निंग में ही मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अगर मैं किधर भी अगर आज ट्रेड लेता, किधर भी इनिशिएट करता और मेरा एसएल हिट हो गया था इस कैंडल पे, अगर मैं सोचता कि मार्केट अभी बुलिश जाएगा, इसके बाद और ऊपर ट्रैवल करेगा, बट फिर मैं ट्रेड लेता, देखो यहाँ पे फिर मेरा लॉस हो जाता। उससे बचने के लिए एक ट्रेड ही सफिशिएंट है एंड मार्केट में ऐसे स्विंग्स आते रहेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बचा सकती है, आपका एसएल लॉस कम कर सकती है। ऐसा है नहीं कि आप एक दिन में आप कितना कमा लोगे, बात है कि आप एक दिन में कितना कमा लोगे मार्केट से। अगर आपका कैपिटल 10,000 है, कितना कमा लोगे? 10,000 कमा लोगे, 20,000 कमा लोगे? 1 लाख कैपिटल है, कितना कमा लोगे? 1 लाख कमा लोगे। मेरा 2.5 लाख कैपिटल है, 1 लाख तो मैं सोच नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप एक दिन में कितना कमा सकते हो कि जो कि आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा? आप एक दिन में उतना पैसा नहीं कमा सकते हो जितना कि आपके लिए काफ़ी है। आपको एक प्रोसेस में ही चलना होगा, बार-बार, बार-बार आपको ट्रेड लेना होगा, बार-बार आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और धीरे-धीरे जाके उस मुकाम तक आप पहुँचोगे, जो कि आपने डिज़ायर किया है, आपने जो सोचा है। तो इसलिए ये माइंड में आपको रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कल भी खुलेगा और एक दिन में हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। देखो मार्केट थोड़े स्विंग्स ज़्यादा थे, आज बहुतों के लॉस हुए होंगे, आई वाज़ वन ऑफ देम, बहुत को प्रॉफ़िट भी हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे करंट मुझे यहाँ दिख रहा है, राइट शोल्डर, हेड एंड लेफ्ट शोल्डर ये दिख रहा है, नेकलाइन यहाँ दिख रहा है, बट आज मार्केट ओवर हो गया। बैंक निफ्टी कुछ दिन पहले मैंने लाइव वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो इस ज़ोन में जो बैंक निफ्टी ट्रैवल कर रहा है, तो वो कुछ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है और हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट इसमें फॉल करेगा नीचे की तरफ। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी, उसके बाद यहाँ पे देखोगे ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं और कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है एंड फॉलिंग आ रही है इसमें। क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे इसको खींच लिया, अदरवाइज़ उतना भी मूवमेंट इसमें था नहीं एंड दोनों अलग-अलग चल रहे थे। मॉर्निंग में निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है। थोड़ा-सा व्यू जो है वो डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि एक इंडेक्स अलग जा रहा है, एक इंडेक्स अलग जा रहा है। उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। बट कोई नहीं, मार्केट कल भी खुलेगा एंड कल भी ट्रेड करेंगे। सेव योर कैपिटल, कैपिटल इज फर्स्ट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड मेरी एनालिसिस पसंद आए, कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे।